वेलकम टू केडी टॉक्स। दिस इज कुलदीप, योर होस्ट, एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वैल्यूएशन के हिसाब से। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ना सिर्फ उसका नाम सुना होगा बल्कि उसकी सर्विसेज को कभी ना कभी यूज भी किया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन की। अमेज़न एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जो कि अपने कस्टमर्स तक गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करती है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 1994 में एंड उस हिसाब से इस कंपनी को फिलहाल 27 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं और इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेस्ड है सिएटल, वॉशिंगटन में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक पार्ट है। अब ये कंपनी कितनी बड़ी है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसकी वैल्यूएशन से लगा सकते हैं। इस कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू है 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि मिडल ईस्ट के 5 बड़े देश, जिनमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इजिप्ट एंड इराक शामिल है, इन 5 देशों की अगर जीडीपी को मिला दिया जाए तो इन 5 देशों की कंबाइंड जीडीपी होती है 1.8 ट्रिलियन डॉलर और अकेले अमेज़न का मार्केट कैप है 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इसका मतलब यह है कि यूएस की एक कंपनी मिडिल ईस्ट के 5 देशों पर भारी है। अगर हम बात करें अमेज़न के साल 2020 के रेवेन्यू की, तो साल 2020 में अमेज़न का रेवेन्यू था 386 बिलियन यूएस डॉलर। और 386 बिलियन डॉलर कितने होते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की जीडीपी को अगर मिला दिया जाए तो बनते हैं 382 बिलियन यूएस डॉलर। और अकेले अमेज़न का साल 2020 का रेवेन्यू था 386 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर बात की जाए अमेज़न के नेट प्रॉफिट की, तो साल 2020 में अमेज़न को कुल 21.3 बिलियन यूएस डॉलर का नेट प्रॉफिट हुआ था। और हाल फिलहाल इस कंपनी में 12,98,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो कि अमेज़न को वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड भी बनाता है। अब अगर बात की जाए अमेज़ॉन के फाउंडर की, तो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जो कि फिलहाल दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन कहलाए जाते हैं। एंड फोर्ब्स के मुताबिक उनकी करंट नेटवर्थ है 193 बिलियन यूएस डॉलर्स। और जेफ बेजोस के बारे में एक खास बात यह भी है कि जेफ बेजोस इस दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जो कि सेंटी बिलियनर बन चुके थे। अब सेंटी बिलियनर क्या होता है? सेंटी बिलियनर यानी पहला ऐसा शख्स जिसने 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था पर्सनल नेटवर्थ के मामले में। अब बात कर लेते हैं अमेज़न की शुरुआत की। अमेज़ॉन की शुरुआत साल 1994 में हुई थी और उस समय अमेज़ॉन का मकसद सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचना था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, अमेज़ॉन ने अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा एक्सपांड कर दिया और आगे चलकर अमेज़ॉन ने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स जैसे कि वीडियो गेम्स, म्यूजिक वीडियोस, सॉफ्टवेयर्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स, क्लोथ्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। और आज अमेज़ॉन के पोर्टफोलियो में तकरीबन 12 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और आज अमेज़न के पूरी दुनिया में 300 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं अमेज़न के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। वैसे तो अमेज़न बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करती है, बट हम बात करेंगे कुछ फेमस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में पहला नाम आता है अमेज़ॉन फ्रेश का, जो कि एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है। जैसे हमारे इंडिया में ग्रोफर्स हैं, बिग बास्केट है, जिनका काम है अपने कस्टमर्स तक ग्रोसरीज को सप्लाई करना, उसी तरह अमेज़ॉन के पास अमेज़ॉन फ्रेश है, जिसका काम है अपने कस्टमर्स तक ग्रोसरीज को डिलीवर करना। अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में दूसरा नाम आता है अमेज़ॉन प्राइम का, जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका काम है अपने कस्टमर्स तक हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट कंटेंट्स को डिलीवर करना। अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में अमेज़ॉन ऐप स्टोर भी शामिल है, जो कि गूगल की प्ले स्टोर की तरह एक ऐप स्टोर है जहां से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर बात हो रही है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की और अमेज़ॉन एलेक्सा का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अमेज़ॉन एलेक्सा गूगल असिस्ट की तरह एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है।
और Amazon Alexa उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होती है जिनका शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है और जो अपनी चीज़ों को समय पर करना भूल जाते हैं, क्योंकि Amazon Alexa एक असिस्टेंट की तरह आपकी चीज़ों को रिमाइंड कराती है। अब बात कर लेते हैं Amazon के ग्रोथ की। वैसे तो Amazon की शुरुआत हुई थी साल 1994 में, बट Amazon ने अपना IPO लॉन्च किया साल 1997 में और उस समय Amazon के एक शेयर का प्राइस था $18 और आज Amazon के एक शेयर का प्राइस है $3,354। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने Amazon के IPO में $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके पास $12 मिलियन होते और इस हिसाब से Amazon ने अपने इनिशियल इन्वेस्टर्स को तकरीबन 1,20,000% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर ताज्जुब करने वाली बात यह है कि एक कंपनी जिसकी शुरुआत मात्र 27 साल पहले हुई थी, आज वो कई देशों के GDP से ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि Amazon ने बदलते हुए समय के हिसाब से अपने कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई किया और उसी के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजीज को बिल्ड किया, जिसकी वजह से आज ये कंपनी अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर बन चुकी है और आज ऑनलाइन शॉपिंग का दूसरा नाम Amazon.com है। सो दैट्स इट फॉर टुडे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपका कोई सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो बिकॉज मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।